देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको फिगर दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रही है आप लोग को, फिगर वहां से नहीं दिख रहा है तो वैसे नजदीक आ जाओ, कंफर्टेबल हो? ओके, ये जो फिगर है, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ओके, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और सी डी किसके है? ई एफ के पैरेलल है, एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, y रेशियो z है 3:7 है, तो आपको x फाइंड आउट करना है, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ वो थोड़ा मैं लिखना भूल गया इसीलिए आप लोगों को। अब क्लियर है? कहा जा रहा है कि y रेशियो z एंड 3:7, ये ऐसे सर जो आपने y बनाया जो ऊपर है उससे वो है y x y, हां सॉरी ये छोटा वाला, हां वो ये वाला, और ये z लिख रहा है ना हम लोग, x y z, ठीक है? ठीक, सो फाइंड द वैल्यू x, ध्यान से देखो, इट इज गिवन दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है? y रेशियो z, तो y अपॉन z कर देंगे, रेशियो का मतलब होता है कि हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, और 3/7, ठीक है? अब देखिएगा कि एंगल CON, और y के नीचे CON, एंगल CON क्या है? P है, P दिख रहा है आपको? एंगल CON जो है वो P है, ठीक है, लिखा हुआ है। नाउ CD इज पैरेलल टू EF, जो CD होगा EF के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि अल्टरनेट, हाँ बोलो तुम, ट्रांसवर्सल काट रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसवर्सल काट रहा है, और ट्रांसवर्सल पे ही वो एंगल बन रहा है। फिर से आप बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ जी, गिवन कहा जा रहा है कि लेट एंगल CON इक्वल टू P, ये तो लिखा हुआ है ना, CON, एंगल CON जो बन रहा है ये वाला, वो P है, लिखा हुआ है, ओके। नाउ CD इज पैरेलल टू EF, तो CD इज पैरेलल टू EF, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन बेटे CD को और EF को दोनों को काट रही है, और इस ट्रांसवर्सल के ऊपर ही वो एंगल बन रहा है, और इस थ्योरम को क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? हाँ जी, थ्योरम ये वाला मतलब समझाना तो पड़ेगा ना। सो P, अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ? जो P होगा वो Z के बराबर होगा। मैंने कहा, एक लाइन में आगे बढ़ गया, सॉरी, कि एंगल CON इक्वल टू P, CON P के बराबर है, या तो एंगल P लिख दो आप, या एंगल CON लिखो, बात तो बराबर ही है ना। या तो एंगल आप P लिख दीजिए या एंगल CON, दोनों तो एक ही बात होगी ना। अरे समझे? आगे नाउ CD इज पैरेलल टू EF, CD EF के पैरेलल है, और अगर CD EF के पैरेलल है तो ये एंगल P एंगल Z के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे एंगल P के अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है, ठीक है? आप विश्वास रखिए, चाहे आप कितने भी अच्छे से समझ लो, घर पे 2-3 बार तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, आप 4-5 दिन के बाद सब कुछ एकदम बराबर कर दो, सब भूल जाओ। ऑल्सो एक तो वहां का काम हमने कर दिया, अब आगे चलते हैं। y प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री, y एंगल y और एंगल P,
ये एक ही लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं तो लीनियर पेयर के हिसाब से वो दोनों किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो मतलब ये एंगल Y और एंगल P, ये एंगल Y और एंगल P जो आप देख रहे हो ये दोनों एक ही ट्रांसवर्सल लाइन पे बन रही है और इसलिए हम इसको लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री के बराबर मानेंगे। पहली बात तो ये y प्लस जेड देखते हैं। अब ये रहा हमारा y और ये z, ये क्या होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल है फ्रॉम द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देख रहे हैं ना कौन सा मैं बोला था, y और z, y यहाँ है बेटे और z यहाँ, एक इस साइड बन रहा है एक उस साइड। जब लाइन के दो साइड एंगल बन रहे हैं तो उसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, आप लोग तो छोटी बात जानते ही होंगे। तो y और z भी 180 डिग्री के बराबर होगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो y प्लस z 180 डिग्री जैसे यहां था हमने भी लिखी। अब हम क्या करेंगे, हमें बताया गया है y इक्वल टू 3/7z, ठीक है। कहां हमने सॉल्व किया इसे, एक सेकेंड। पुटिंग y इक्वल टू 3/7, y के जगह अगर हम 3/7z पुट करते हैं तो 3 इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 3/7z z की तरफ एक तरफ हो जाएगा, मतलब 3/7z प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एक सेकेंड, जेड उस साइड से इस साइड आएगा ना। हाँ रुक जाओ एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन मैंने गलत तो नहीं लिख दी। स्टार्टिंग में दिया हो ना y इक्वल z इक्वल 3/7 और y इक्वल 3/7। तो यहाँ पर y इक्वल टू 3/7z हमने तो कर लिया है, ठीक है। ये इधर ये जाएगा, ये डिवाइड इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब देखिएगा मैंने यहाँ y इक्वल टू 3/7z क्यों लिखा, अगर इसको एक इक्वेशन और सॉल्व करें तो ये जो z है हमारा, ये जो z है यहाँ पे डिवाइड है, उस साइड होगा तो मल्टीप्लाई, तो 3/7z हो जाएगा ना, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो y इक्वल टू 3/7z है, तो 3/7z प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम एलसीएम की तरह निकालिए, एलसीएम ही निकाला गया, बस समझ रहे हैं ना। एलसीएम अब मैं नहीं बताऊंगा कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो 3z प्लस 7z अपॉन 7 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ऊपर 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10z अपॉन 7, ये स्क्वायर नहीं बेटा z है, याद रखिएगा। 10z अपॉन 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बिल्कुल, अब ये z यहाँ, ये z इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो z का z रह जाएगा और ये उधर जाएगा तो 7 अपॉन z मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, उस साइड जाएगा, रेसिप्रोकल होके 180 डिग्री के साथ लगेगा। अब 10 से इसको काटेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 डिग्री आपका आ जाएगा, मतलब z इक्वल टू 126 डिग्री आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। पहले आप ये सोच लीजिए कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया क्यों, क्योंकि है ना हम पहले करते जाते हैं क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। फिर से देखिएगा, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y upon Z is equal to 3/7. Find X, ठीक है। तो हमने Z की वैल्यू पूरी निकाल ली, ठीक है। तो फिर Y को भी तो देखना है ना, हमें ये तो Z का निकाला है, अब Y भी निकालते हैं, क्योंकि y और z अगर हमारा वैल्यू निकल जाएगा तब हम आसानी से सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब y का देखते हैं, y इक्वल टू 3/7z था, ओके। तो हम z की जगह क्या पुट करेंगे, हमने तो निकाल लिया 126 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पुट करेंगे जैसे ही तो 54 डिग्री आ जाएगा। मतलब कैसे बेटे, ये 3/7 इंटू 126 करेंगे तो ये पूरा 54 डिग्री कैलकुलेट करके आ जाएगा। 7/26 part of 18. Also, AB is parallel to CD. MN is transversal. AB हमारा CD के पैरेलल है और MN ट्रांसवर्सल है. So we know that sum of interior angles on the same side
ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। एक सेकेंड पहले उनको बता दो। अगर मान लीजिए ये एक थ्योरम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, तो x और y, ठीक है, x और y क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल mn पे x और y सेम ही साइड पे है, ठीक है। ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x प्लस वाई 180 डिग्री कैसे है आपको समझ में आ ही गया होगा। उसी तरह x प्लस अब y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, कर लो। तो x प्लस 54 इजकल टू 180, तो x इजकल टू 180 माइनस 54, तो x इजकल टू 126 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 54, x की वैल्यू 180 आ गई है, और z की वैल्यू 126 आई है। x की वैल्यू 126 आ गई है और y की वैल्यू 54 आ गई, और उसकी 126 z की तो है। अब देखिए, तो अल्टरनेटिवली AB is parallel to EF and MM. AB is parallel to EF and MN. एक सेकेंड, and MN is transversal. Sorry. Therefore, x plus z. x is equal आएगा, प्लस नहीं आएगा। रुक जाओ, एक सेकेंड कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया हमने। एक सेकंड, ये इक्वल प्लस आएगा। तो कि z की जगह भी 126 और x की जगह भी 126, तो इसीलिए therefore x is equal to z and x is equal to 126, दोनों बराबर ही है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये देखिए किस तरह से, एक सेकेंड x और z, ये दिख रहा है आपको, ये हो x और इसके इस साइड है z, तो ये अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर x 126 है तो z भी 126 ही होगा। ये निकल के तो आ गया है, लेकिन हमको यहाँ थ्योरम लगा के प्रूव भी करना है। क्या हुआ, तो ये जो है उसी हिसाब से करेंगे, क्या हमें वो p और q को क्यों करना, ये समझ में आप लोगों को आया। घर पे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेगा, नहीं तो आप मान के चलिए कि आप घर जाते जाते सब धो देंगे। देखिए मैं आपको 2 चैप्टर के नाम बता देता हूं, एक तो